प्रोग्राम हमें लिखना है कि कोई भी नंबर इनपुट लेने के लिए आता है सबको, अरे आराम से आ जाएगा अब तो। देखिए नंबर इनपुट हम लेते हैं और जो भी नंबर हम यहाँ पे इनपुट लेंगे हमें ये चेक करना है कि वो आस्की कैरेक्टर्स उसका क्या है। अगर ए इंटर किया उसने तो उसका आस्की कैरेक्टर क्या है, ठीक है। इनपुट लेना है, क्या क्या लिखेंगे पहले, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, बता चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं इसको। क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, कहाँ पे प्रेजेंट है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में। अगर इनपुट लेना है तो मैसेज दे देते हैं, दे देना, मैसेज हम नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट नंबर ले ले रहे हैं, ठीक है। अब जो इनपुट लेंगे हम, सपोज करो क्या डाटा टाइप में ले रहे हैं, या कैर में या फिर इंटीजर में ले रहे हैं, कहीं पे तो लेना ही पड़ेगा। सपोज करो उधर से स्ट्रिंग में हम ले लिए, नंबर ही ले ले डायरेक्ट, उधर से अगर कोई डायरेक्ट ले लो। जैसे सपोज करो ए बनाया इसमें, एससी डॉट अगर हम नेक्स्ट किए तो नेक्स्ट इंट करते थे तो इंटीजर नंबर लेता था, समझ चुके थे। और अगर इसको हमको प्रिंट करना होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर में प्रिंट कर लेते थे, प्रिंट हो जाता था। करके देखिए इसको, बिल्कुल काम करेगा। कंपाइल किए, प्रिंट हो जाता था। तो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है, कैसे करेंगे, डबल करना था तो नेक्स्ट डबल मेथड था, देखो कैरेक्टर्स के लिए कोई मेथड नहीं है अभी हमारे पास अवेलेबल। तो क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेक्स्ट को जब कॉल करेगा ना तो उधर से वो स्ट्रिंग ही ले लेगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग बना दो इसको, स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, तो स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखे, इसको कंपाइल किए, रन किए। सपोज करो हम अपना नाम इंटर किए, नाम प्रिंट कर रहा है, मतलब पूरा स्ट्रिंग ले रहा है। हमें पूरा तो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए कैरेक्टर्स। अच्छा कैरेक्टर चाहिए तो कैर लिखेंगे, यहाँ पे क्या डाटा टाइप पढ़े थे, एक कैरेक्टर्स के लिए। तो इनपुट लेके बनाने के लिए तो तुम थोड़ा सा ट्राई करना, वैसे हम अगले क्लास में बता देंगे। यहाँ पे कैर एट एक मेथड है, उसको यूज करके, जिसको आता है वो समझ रहे हो। या सपोज करो यहाँ पे इनपुट हम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट अभी कर रहे हैं, इनपुट लेने में थोड़ा सा भी फंसोगे तुम लोग तो इनपुट छोड़ दे। कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का सपोज करो एक सी एच नाम से वेरिएबल बना है, इसमें कोई कैरेक्टर रखेंगे और कैरेक्टर को सिंगल कोटेड के अंदर में रखते हैं, ये याद होगा। तो इसको प्रिंट करेंगे तो सी एच को प्रिंट करेंगे तो सी एच एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सी एच में ए रखे थे तो ये प्रिंट हो गया ना। जैसे जो डाटा रखते थे वो रख दिया। हमें क्या करना था, इसका आस्की कोड पता करना था। आस्की कोड मतलब कोई नंबर था, तो अगर इसको हम इंटीजर डाटा टाइप में रखेंगे तो इंटीजर डाटा टाइप क्या रखता है, कोई नंबर रखता है, उसके पास तो कैरेक्टर्स नहीं होता है। तो अगर इसको कन्वर्ट कर दोगे तुम इंटीजर में या किसी नंबरिक डाटा टाइप में, बाइट में भी कर दोगे, तो वो उसका आस्की कोड बता देगा। तो कैसे कन्वर्ट करते थे याद है, लास्ट क्लास में तो किए थे, टाइप कास्टिंग। कैसे करते थे, टाइप कास्टिंग करने की जरूरत है, दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कब करते थे, जब बड़े से छोटे की तरफ आते। इंट का साइज याद है तुम्हें, 4 बाइट, कैर का 2 बाइट, बड़ा कौन इंट और छोटा कैर। तो क्या कैर से इंट की तरफ आसानी से जा सकते हैं, हाँ आसानी से जा सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ए है सी एच में, इसको इंटीजर डाटा टाइप में रख लीजिए। आपको सपोज ए बनाए, ए में हम बोल रहे हैं कि सी एच को रख लीजिए, क्या रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हमें जरूरत है टाइप कास्टिंग करने का, नहीं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो ए तो नंबर रखा होगा कोई, और ए जो नंबर रखा होगा वो नंबर रहता है उसका आस्की कोड, रखा 97 को। इस तरीके से हम किसी का चेक कर सकते। बोलोगे ये लाइन एक्स्ट्रा हो गया सर, नहीं लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिख सकते हो, कमेंट हम कर दे रहे हैं। अब तो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ रहा। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो सी एच प्रिंट कर रहे थे ना, इस सी एच को एज ए कैरेक्टर्स मत प्रिंट करो, इसको एज ए इंट प्रिंट करो। तो इसके बगल में अगर लिख देते थे इंट, तो कंपाइलर को थोड़ी देर के लिए समझ में आता था कि उसको इंट ही समझ के चलो, समझ सकता है। और अगर इंट समझेगा तो उसके अंदर में जो कैरेक्टर्स है उसका नंबर समझेगा। तो देखो तो उसका नंबर समझ रहा है क्या वो,
अब इस तरीके से तुम किसी का भी चेक कर सकते हो। सपोज करो कैपिटल जेड का चेक कर रहे थे, तो कैपिटल जेड का चेक कर लो, मिल गया 90 मिल गया। ए का चेक करना था, ए का कितना था 65, देखो मिल रहा है सबका। किसी का भी चेक कर लो, सपोज करो हमें स्पेस का चेक करना था, स्पेस दे दिए, अब स्पेस का चेक कर लो, मिल रहा है सबका। हर एक का हमें यहाँ पे मिल जाएगा, किसका चेक करना है। हाँ साथ में, मतलब ये किसका है वो उसके साथ में, जैसे ए लिखे यहाँ पे, ए के साथ में उसका ASCII कोड, सब एक साथ में। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, लूप चलाएंगे, एक ही बार में आ जाएगा सब। क्लियर है, ASCII कोड निकाल लोगे। हमें ये चेक करना था कि वो अल्फाबेटिक है या नहीं है। तो जो भी इनपुट देंगे, जैसे अभी स्पेस दे रखे थे, इनपुट हम लेंगे। अब इनपुट कैसे लेना, थोड़ा सा ट्राई करना, नहीं तो हम तो बताएंगे कैरेट मेथड से हो जाएगा। जब इनपुट लिए, अब उसको चेक कर लेंगे हम कि उसका रेंज उस अल्फाबेटिक के रेंज में आता है कि नहीं। आ गया तो अल्फाबेट ही था, चाहे जो भी हो। नहीं आया तो फिर नहीं था, हो जाएगा। शायद कर सकते हो, ट्राई करना है, नहीं होगा तब तो फिर हम आए यहाँ पे।